एक होता है बेशरम होना, बुरे हाल होना, रेलवे फटे हाल है। आप इनकी हिपोक्रेसी देखिए, अगर कोई बच्चा एग्जाम सेंटर पे 1 मिनट लेट हो जाता है तो उसको अंदर नहीं घुसने देते। ये खुद 1.5 घंटा बच्चे की एंट्री करा रहे हैं एग्जाम लेने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, रेलवे, एसएससी और तमाम देश में जितने एग्जाम होते हैं उनके रिफॉर्म को लेकर के आज दिल्ली में आंदोलन चल रहा है। पहले डीओपीटी मिलने की बात हुई, वहां भी नहीं मिल पाए। हालांकि बाद में सभी शिक्षकों को डिटेन किया गया। उसके बाद एसएससी चेयरमैन भी मिले और सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ नवीन सर, गगन प्रताप सर है। सबसे पहले स्वागत है सर। स्वागत की कोई बात ही नहीं, स्वागत का समय भी नहीं है, मुद्दे की बात का समय। आज का क्या, जिस तरीके से सुबह से आज देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से लगातार शिक्षकों की डिटेनिंग हुई और जहां भी शिक्षक कतार में लग रहे थे या 2-3 शिक्षक हो रहे थे वहां से डिटेन कर दिया जा रहा था, आज पूरे आंदोलन का क्या निचोड़ रहा था? शिक्षक की बात बाद में, पहले बच्चों की बात। पिछले महीने एसएससी के बहुत सारे एग्जाम का नोटिफिकेशन आया था जिसमें हजारों नौकरियां थी। ये समय जो था बच्चों का पढ़ने का था। ये जो आपको भीड़ दिखाई दे रही है ना, ये भीड़ सड़क पे नहीं होनी चाहिए थी इस टाइम। ये अपनी लाइब्रेरी में, अपने रूम पे, अपने कॉर्नर पे, टेबल पे पढ़ते हुए दिखनी चाहिए थी। ये सड़क पे क्यों है? सारे टीचर्स इनके साथ क्यों है? क्योंकि एसएससी ने पहला पेपर कराया सिलेक्शन पोस्ट का नए वेंडर के साथ, नई कंपनी के साथ, और पहले ही पेपर में, पहली ही शिफ्ट में, पहले ही दिन बंटाधार। माउस खराब, सर्वर खराब, टेक्निकल प्रॉब्लम, सेंटर 500 किलोमीटर दूर, सेंटर तबेले के जैसा है। और बच्चों के मन में डर बैठ गया कि अगर अभी इतने थोड़े से बच्चों में ये हाल है तो जब सीजीएल में 28 लाख बच्चे देंगे, सीएचएसएल में 30 लाख बच्चे देंगे, एमटीएस में 45 लाख बच्चे देंगे, तो ये पेपर कैसे कराएंगे जब ये 3 लाख बच्चों की लैब्स इतनी दूर दूर भेज रहे हैं। यानी कि आप एक सेंटर भी दिखा रहे थे, कह रहे थे कि नीचे भैंस का तबेला है, ऊपर कुछ और है। वो सेंटर देख के लगेगा ही नहीं। अगर वो बोर्ड हटा दिया जाए, एग्जाम सेंटर का जो छोटा 10 रुपए का प्लास्टिक का बोर्ड लगता है वो हटा दिया जाए, तो कोई आदमी कह नहीं सकता कि एग्जाम सेंटर है वो पोस्ट का जो जीएसटी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं जहां से। कह ही नहीं सकता। वो लगेगा ये तो किसी का घेर है, गाय भैंस अंदर बना होगा, इस तरीके से। तो हम बस ये चाहते हैं कि बच्चों का एग्जाम सही से करवाया जाए, सही कंडक्ट हो। एग्जाम हॉल के अंदर बैठ के बच्चे क्या करते हैं वो उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन एग्जाम देने का जो 1 घंटे का समय वो बच्चे को पूरा मिलना चाहिए। हर बच्चे के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। टीचर्स जब डीओपीटी अपनी बात रखने गए तो टीचर्स के ऊपर मारपीट की गई, उनकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनी गई। अलग अलग बसों में बिठा के, एक बस को बवाना भेजा गया, एक बस को भी नजफगढ़ थाने में बिठा के रखा गया। हमारे केरल के बहुत सारे टीचर्स हैं, उनके साथ में पीछे पीछे था ऑल टाइम। सर राकेश सर ने बोला कि आप जंतर मंतर चले जाइए क्योंकि वहां पे बाकी सारे टीचर हैं। खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, पानी पीने को नहीं दिया, उनको वॉशरूम जाने को नहीं दिया। वहां पे लेडीज टीचर भी, टीचरों को पीटा भी गया है, टीचर्स को लाठियां भी पड़ी हैं, टीचर से जो है गलत तरीके से बात भी की गई है। फिर बच्चों के साथ क्या होगा? तो हम बस यही चाहते हैं कि एग्जाम प्रोसेस जो है ये सही से होना चाहिए। बच्चे के मन में अगर डर है, एग्जाम होने से पहले ही डर है, ये डर अपने आप नहीं आ सकता। 1-2 नहीं, लाखों बच्चों के मन में, क्योंकि उन्होंने एग्जाम की अभी हालत देख लिया सिलेक्शन पोस्ट वाले की, कतई ठीक नहीं है। वो हमें इन्विजिलेटर एसएससी की अगर बात करें, जैसे वेंडर पे बात कर रहे हैं, और भी कोई मांगे हैं? जैसे आप लोगों की मांग होगी, एसएससी चेयरमैन से भी कुछ शिक्षक मिले हैं सर, कुछ मांगे थी आप लोगों की कि या सिर्फ वेंडर चेंज करने की मांग? मांगे तो बहुत सारी हैं, पर अभी जो हमारा करंट मुद्दा है कि होने वाले अपकमिंग एग्जाम सही से हों। गड़बड़ियां तो बहुत हैं। वहां एग्जाम सेंटर पे जो इन्विजिलेटर हैं, जो पेपर कंडक्ट करवाने वाले हैं, वो 17-18 साल के बच्चे हैं। वो रील बना रहे हैं, वहां पे सेल्फी ले रहे हैं, वो वहां फोन पे बातचीत कर रहे हैं, बच्चा पेपर दे रहा है। एग्जाम लैब में ये हाल है कि कुछ बच्चे पेपर दे रहे हैं, कुछ बच्चे वहां पे कमरे के बाहर खड़े होकर शोर मचा रहे हैं, उनका बायोमेट्रिक सही से नहीं हो रहा है। 9 बजे, 9:30 बजे एंट्री हो जानी चाहिए, 1.5 घंटे तक उनकी एंट्री नहीं हो रही है बच्चों की। मतलब आप इनकी हिपोक्रेसी देखिए, अगर कोई बच्चा एग्जाम सेंटर पे 1 मिनट लेट हो जाता है तो उसको अंदर नहीं घुसने देते। ये खुद 1.5 घंटा बच्चे की एंट्री करा रहे हैं एग्जाम लेने के लिए। वहां पे किसी बच्चे के साथ अगर गड़बड़ हो जाती है, उसका कंप्यूटर बंद हो गया, ब्लैक स्क्रीन हो गया, दूसरे सिस्टम पे बिठाए, फिर खराब हो गया, फिर तीसरे सिस्टम पे बिठाए, माउस खराब है, दूसरा माउस बदला, फिर नहीं चल रहा, तीसरा माउस बदला। इस तरीके से तो उसके एक घंटे में से 15-20 मिनट खराब हो गए, जबकि 15-20 मिनट में वो कितने सवाल ठीक कर सकता था। तो बच्चे का पूरा एग्जाम देने का टेम्परामेंट खराब कर दे रहे हैं। और हमें नहीं पता कि इनका सर्वर इतना स्लो है या इतना जो है कमजोर है कि पीछे से हैकिंग भी हो सकते हो, नकल के चांसेस भी हो सकते हैं। हमें कोई भरोसा नहीं, क्योंकि एमपी में, राजस्थान में, यूपी में जितने भी पेपर कराए सब में गड़बड़ थी। आज तक कोई भी पेपर क्लीन चिट के साथ एडुकेटी ने नहीं कराया है। अच्छा सर, अगर रेलवे की बात करें, जैसे रेलवे में भी अभी देखा गया, साइको हो या सीबीटी 2 में भी मामला कोर्ट में चला गया, ग्रुप डी पर भी स्टे लगा हुआ है, रेलवे को कुछ ज्यादा उलझा हुआ नहीं देख रहे? हमारे देश में एक ही चीज बढ़िया से होती है, इलेक्शन। बस केवल इलेक्शन।
केवल इलेक्शन। बाकी आप देख ही रहो, आप अभी मैं हमारे टीचर्स को पकड़ के गुड़गांव ले गए थे। आप गुड़गांव की सड़कों पे आप जा नहीं सकते, वो नाला बन गई हैं सड़कें। ये इतना बुरा हाल हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का है। अब रे क्यों रहे थे ये लोग टीचर्स को? घुमा इसलिए रहे थे कि टीचर्स अलग अलग हो जाएं। जब एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे, बात पहुंच नहीं पाएगी, बच्चे एक जगह नहीं आएंगे, एक जगह जब मुहिम नहीं हो पाएगी तो फिर आंदोलन सफल ही नहीं होगा। इसलिए जो है सबको अलग अलग करने की कोशिश करी थी, इसलिए बस डिफरेंट डायरेक्शन में भेजी, एक बवाना में और एक नजफगढ़ की तरफ। रेलवे सब पर क्या बोल रहे थे सर? रेलवे का यही है, देखो रेलवे है, एक होता है बेशरम होना, बुरे हाल होना, रेलवे फटे हाल है। 5-6 साल से कोई पेपर नहीं हुआ, और पेपर हुआ उसका हाल आप देख लीजिए क्या रेलवे का। कोई पेपर ऐसा नहीं जिसमें सवाल रिपीट ना हो। रेलवे के एग्जाम सेंटर का भी बुरा हाल है। उसके बाद सवाल रिपीट, जो पहली शिफ्ट है वही दूसरी शिफ्ट डाल दे रहे हैं। साइको टेस्ट इनका हो रहा है, उसमें एक पिक्चर या एक ऑब्जर्वेशन, एक क्लिप आते हैं, वो क्लिप ही प्ले नहीं हो रही, बच्चा आंसर कैसे देगा। रेलवे का ऐसा पेपर बनता है कि जो पहली शिफ्ट का पेपर वही 40वीं शिफ्ट का पेपर। किसी बच्चे को पहली शिफ्ट का पेपर पता लग जाए, वो पूरी शिफ्ट अटेम्प्ट कर सकता है रेलवे की। इतना बुरा हाल है वहां पे रेलवे का एग्जाम सेट करने में। छात्र आरोप लगा रहे थे कि माउस काम नहीं कर रहा है, सिस्टम बंद हो जा रहा है, ऊपर से इग्नोरिंग सिस्टम, जो क्वेश्चन को इग्नोर। एक्चुअली माउस से पता ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सर्वर की। ये लोग टेक्निकली इतने स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि बच्चों को लग रहा है माउस खराब है यार, क्लिक मैं कर रहा हूं, ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। वो क्लिक करने के बाद जो सर्वर प्रोसेसिंग ले रहा है ना 6-7 सेकंड, वहां टाइम बर्बाद हो रहा है। जब हम तो बच्चे को सिखाते हैं 5 सेकंड में सवाल कैसे उड़ाएं, ये सिखाते हैं बच्चों को, वहां 6-7 सेकंड माउस से क्लिक करने के बाद दूसरे सवाल पे आने पे ले रहा है। तो यानी हमारा 5 सेकंड का ट्रिक समझाने का फायदा क्या हुआ, वो 6 सेकंड तो खुद ही आगे बढ़ाने में ले रहा है। सर बिहार से आए हैं आप लोग और रेलवे पर बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, आपको लगता है जैसे एसएससी बात किया है शिक्षकों के साथ, चेयरमैन की मीटिंग हुई है, क्या रेलवे को भी एक बड़े लेवल की मीटिंग होनी चाहिए टीचरों के साथ? एसएससी का अभी मामला जरूर है, लेकिन अगर आप रेलवे पर जाएंगे तो रेलवे भारत सरकार का सबसे बड़ा उपक्रम है। सबसे ज्यादा एम्प्लॉय वहीं पर है, 14 लाख प्लस एम्प्लॉय वहां पर हैं। और हाल के दिनों में आप देखिए, एक तो वैकेंसी कम होती चली गई, नंबर ऑफ स्टूडेंट लगातार बढ़ते चले गए। इसके अलावा आप देखेंगे कि एग्जाम का जो इसका प्रोसेस है दिन ब दिन बिगड़ते जा रहा है। आप एएलपी का एग्जाम हुआ, उसका बहुत लोग कह रहे हैं कि एएलपी सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तो जैसे ग्रुप डी पर स्टे है वैसे एएलपी पर भी स्टे नहीं, ये तो आगे की बातें होंगी कि उस पर क्या होना है, लेकिन हम उदाहरण आपको दे रहे हैं कि एएलपी सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ, वहां माउस काम नहीं कर रहा था, वैसे जगह पे सेंटर दे दिया गया था कि सिस्टम वहां पर सही से काम नहीं कर रहा था। विद्यार्थी बहुत हो हल्ला किए और बातें ऊपर तक भी पहुंचाई गई। एक आश्वासन दे दिया गया कि एएलपी सीबीटी 2 में इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन एएलपी सीबीटी 2 का जैसे ही एग्जाम हुआ तो सीबीटी 1 में 10 क्वेश्चन को इग्नोर किया गया, सीबीटी 2 में पार्ट ए में 10 क्वेश्चन को इग्नोर किया गया, पार्ट बी में आप देखेंगे 7 क्वेश्चन को इग्नोर किया गया। आप 150 पौने 200 क्वेश्चन सही नहीं बना पा रहे हैं, 17 क्वेश्चन गलत है। ऐसे काम चलना है। आप सीबीएटी देख लीजिए, साइको का एग्जाम हुआ, कितना बड़ा इशू हुआ साइको में, इतना बड़ा इशू हुआ, आपने पेपर पेन बांटा जो कि आपको नहीं बांटना था, आपका सिस्टम सही से काम नहीं किया, माउस सही से काम नहीं किया, पिछला प्रॉब्लम दोबारा से आपका रिपीट किया गया। इतनी बार आपसे गलतियां हुई तब भी आपने सुधार करने की कोशिश नहीं की। हम लोग तो चेयरमैन पटना से भी जाकर के मिले इस बात को लेकर के, कम से कम जिन बच्चों के साथ परेशानी हुई है उन बच्चों के साथ उचित न्याय जरूर मिले और उनका दोबारा से एग्जाम। भरोसा है सर इस बार इस पूरे आंदोलन से क्या उम्मीद है, बदलाव हो सकता है? बदलाव के लिए ही हम लोग पूरे भारत से सारे शिक्षक अभी एकजुट हुए हैं, इसी उम्मीद पर कि इस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि जब अलग अलग होकर के आंदोलन करना चाहते हैं तो वो सफल नहीं होता है। अगर एकजुट होकर के हम लोग प्रयास करेंगे, हो सकता है कि हमारी बातें सुनी जाए। इसे लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट में डीओपीटी मिनिस्टर के पास हम लोगों का प्लान था कि चूंकि वो भी हमारे गार्जियन ही है, उन तक जाकर के अपनी बातों को पहुंचाएं। हो सकता है कि वो हमारी बातों पर अमल करें और इस प्रोसेस को दोबारा से वो सुधार करने का प्रयास करें और पूरी तरीके से इसको सुधार कर पाए, क्योंकि इसमें करोड़ों छात्र फॉर्म भरते हैं और कहीं ना कहीं करोड़ों छात्रों के साथ ही अन्याय हो रहा है और ये कैसे सुधरेगा ये तो आगे आपको पता चलेगा और इसी के लिए इतना बड़ा भी प्रयास चल रहा है। बाकी एक बार भीड़ इधर दिखा दीजिए और किस तरीके से अभी भी भीड़ लगा हुआ है आप देख सकते हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या आज इस पूरे आंदोलन के बाद भी क्या रेलवे या एसएससी या देश के जो भी एग्जाम्स हैं क्या उनमें सुधार हो पाते हैं कि नहीं। क्या शिक्षकों को जिस तरीके से पीटा गया है, जो आरोप लगा रहे हैं और उसके बाद जो डिटेनिंग हुई, क्या इतने उम्मीद के साथ जो देश भर के शिक्षक आए, क्या उस पर कुछ बदलाव देखने को मिलेगा कि नहीं। बाकी अब क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।